आइंस्टाइन कहता है, आइंस्टाइन बुराक है, बुराक समझे, बुराक ये मुबालगा है, 2 3 4 कई हजार करोड़ फर्क मिल जाए तो फिर क्या बनता है जी, बुराक। तो आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई जिस्म रोशनी की स्पीड से डबल रफ्तार पे सफर तय कर ले, कोई जिस्म रोशनी की डबल रफ्तार पर सफर तय कर ले, तो वो जिस्म नहीं रहता, वो खुद बर्क बन जाता है। वो खुद क्या बन जाता है? तब जब डबल रफ्तार से जिस्म सफर करे तो वो बर्क, वो जिस्म नहीं रहता, बर्क बन जाता है। और दूसरी बात वो ये कहता है, अगर कोई शख्स अब वो डबल करे तो बर्क, तो बुराक बताए वो रोशनी से कितना तेज होगा? इतना तेज होगा कि बर्क आसमान पे गया और पलक झपकने से पहले वापस आया तो रोशनी अभी तक सफर तय कर रही थी। रोशनी अभी भी सफर है। हाँ, रोशनी वहीं पे बेचारी रास्ते में खड़ी थी, बर्क रास्ते में खड़ी थी। बुराक चला भी गया, मुस्तफा को मेराज करवा के भी वापस आ गया, लेकिन बेचारी बर्क अभी कहकशाओं के अंदर उलझी हुई थी, क्लिस्टरों में उलझी हुई थी, सुपर क्लिस्टरों में उलझी हुई थी। लेकिन मेरे आका का दूसरी वो बात ये कहता है, समझे, ये जो अक्ल वाले ने उनके लिए आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई जिस्म, कोई शख्स कह ले, अगर वो रोशनी की स्पीड का 90% पे सफर करे, रोशनी की 90 यानी 1,70,000 मील फी सेकंड के हिसाब से अगर वो सफर करे तो उसकी कमियत बढ़ जाती है और उस पे वक्त और मिकदार आधी हो जाती है, यानी उसका जिस्म भी कम हो जाएगा और उसके ऊपर जमाना भी। मसलन अगर वो 90% स्पीड के, रोशनी की स्पीड के हिसाब से अगर आप सफर तय करें, 10 साल सफर तय करें, तो आपकी उम्र 5 साल बढ़ेगी और जमीन पर बसने वाले शख्स की उम्र 10 साल बढ़ेगी। रोशनी की स्पीड के 90% पे क्या फर्क पड़ा? हाफ उम्र कम हो गई। वो कहता है कि जब डबल उम्र हो जाए तो फिर उसके ऊपर जमाना गुजरना बंद हो जाता है, उसके ऊपर अब जमाने का ताल्लुक है। अगर कोई शख्स डबल रोशनी से डबल रफ्तार पे सफर करे, नीचे वाले शख्सों के ऊपर साल गुजरते जाएंगे, लेकिन उस शख्स के ऊपर साल गुजरेंगे नहीं। लेकिन मेरे आका का बुराक रोशनी से करोड़ गुना ज्यादा, अरबों गुना ज्यादा, खरबों गुना ज्यादा तेज रफ्तार के साथ मुस्तफा को लेकर चला भी गया, आ भी गया। इसीलिए मेरे आका के ऊपर जमाने का कोई असर ना हुआ, जमाने को खबर भी ना हुई, हाल माजी इस्तिकबाल को खबर भी ना हुई। मेरे मुस्तफा मेराज करके रब के कुर्बे खास से होकर दना दल्ला पकाना काबा कौसैन और अदला की मंजिलें तय करके वापस आ गए, लेकिन जमान और मकान को खबर भी ना हो सकी। जमाना चू चू करता रह गया, मकान चू चू करते रह, कैफ और कमियतें और कब और कहां और क्यों और कैसे, ये सारे उलझे रह गए। मेरे मुस्तफा सारी गुत्थियों को सुलझाकर रब के कुर्बे खास से होकर जमीन पे वापस भी आ गए। अब ये मुसाफा समझिए जी, बुराक की स्पीड, अब बुराक से ज्यादा जिब्रील अमीन की रफ्तार। जिब्रील अमीन की रफ्तार इतनी है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने लगे ना जी, वो 10 से 15 फुट गहरा, इतने गहरे कुएं नहीं होते, बास कुएं इतने गहरे नहीं होते, उनको जब फेंका किनारे से, तो रब ने फरमाया जिब्रील मेरा यूसुफ है, आंच ना है यूसुफ का। जिब्रील अमीन वो सिदरतुल मुंतहा से वहां से चले, इससे पहले कि हजरत यूसुफ कुएं की तह में पहुंचे, अपने पैरों के ऊपर उठा लिया। जब हजरत इब्राहिम ये जिब्रील की रफ्तार चेक कर, आप आंख झमकने में भी टाइम लगेगा, जिब्रील को टाइम इतनी रफ्तार है मेरे जिब्रील, बल्कि रफ्तारें भी हैरान हो जाती हैं, रफ्तारें भी परेशान हैं मेरे जिब्रील की परवास के सामने। रफ्तार भी पूछती है, हाँ भाई रफ्तारों को कहती है, बता जिब्रील की परवास क्या है? कहती है आज अरबों खरबों साल हो गए हमें रफ्तारों को चलते हुए, हम तो अभी तक जमीन पे ना पहुंच सकी। अरे जिब्रील तो हम रास्ते में हैं, और जिब्रील को हमने कई करोड़ मरतबा देखा कि वो जमीन पे भी आते हैं, वापस भी चले जाते हैं। रफ्तारें रोशनियां रास्ते में हैं, कहकशाओं की, क्लिस्टर की, सुपर क्लिस्टर की रोशनियां रास्ते में हैं, वो स्टॉप बाय स्टॉप आ रही हैं, लेकिन जिब्रील इस दौरान करोड़ों मरतबा रब के हुक्म से जमीन पे आते भी हैं, जाते भी हैं। रोशनियां मुंह उठा के जिब्रील को देखती हैं। जिब्रील अमीन अल्लाह अकबर, वो उनके सामने अपने आप को सुस्त समझती। रोशनियां मेरे जिब्रील की परवाज के
सामने क्या है, सुस्त हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। अब कितनी देर लगनी थी, सेकंड ही लगना था, 2 सेकंड लग जाने थे। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या अल्लाह तेरा खलील आग में जाता है, इसकी मदद फरमा। मैं वो तो नहीं मांगता, तू ही जाके पूछ ले। तो जिब्रील वहां से चले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की तरफ चले। तो इस दौरान मुकालमा हो रहा है। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं हुजूर रब की बारगाह में कोई हाजत, अल्लाह का हाजतुन इला रब्बिक, आपको रब की तरफ कोई हाजत है तो बताएं। फरमाया अगर तेरी तरफ तो तेरी हाजत हमें नहीं है, अगर तू रब की तरफ कहे तो रब जो हमारे हाल को जानता है हमें कहने की जरूरत नहीं है। जिसकी मोहब्बत में हम कूद पड़े आप वो मालिक जाने, अगर वो जलाकर खुश है तो भी हम राजी, अगर वो बचाना चाहता है तो उसकी मर्जी है। अब इब्राहिम की मर्जी नहीं, अब खुदा की मर्जी है। अब ये जो मकाम है यहाँ पे हाजतें पेश नहीं की जाती, यहाँ पे रब की रजा के अंदर खुश रहा जाता है। रब की रजा में फरहत और ताजगी है, यहाँ पे ख्वाहिशात को दखल है नहीं है। हजरत इब्राहिम से पूछा हजूर बताएं जिंदगी के सबसे लुत्फ वाले दिन क्या थे। फरमाया सबसे ज्यादा लुत्फ वाले दिन वो थे जब मैं आग के अंदर था, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे न ठंडक थी न गर्मी थी। रब की बारगाह से खुद मेहमान नवाजी होती थी। बार बार कहा जाता होगा इब्राहिम ये खा ले, है इब्राहिम ये पी ले, है इब्राहिम जरा आराम फरमा ले। जी और कुफर बार तमाशा देख रहा था। तो ये जिब्रील अमीन की रफ्तार समझ में आ गई। जिब्रील अमीन अगर सूरज के पास से अपना पर गुजार देना सूरज बुझ जाए। जिब्रील अमीन अगर सूरज को पर मार दे तो सूरज बुझ जाए। ये किसकी रफ्तार होगी जी? बुराक समझ में आ गया, मेरे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की अजमत समझ में आ गई, परवाज समझ में आ गई। लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, हजूर जिब्रील भी रुक गए, बुराक भी रुक गया। हजूर ने कहा जिब्रील आगे क्यों नहीं चलते? फरमाया या रसूलल्लाह बस, ना इससे आगे बुराक में हिम्मत, ना इससे आगे जिब्रील में हिम्मत। लो तनौतु अलमिनतुन ला तरक्तु, अगर एक पोरे बराबर भी आगे जाऊं तो जल के राख हो जाऊंगा। इससे आगे जिब्रील के अंदर कुव्वत और बर्दाश्त नहीं, क्योंकि यहां तक आपके ऊपर बशरियत के पर्दे गालिब थे, इजाबात गालिब थे। यहां से आपकी हकीकतें नूरिया जलवादार होनी है, और जिब्रील के नूर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो नूर मोहम्मदी को बर्दाश्त कर सके। ये मेरे आके लोग कहते जी हमारी तरह के बशर हैं। मैंने पूछा इब्राहिम ये तेरे जैसे बशर है मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, आप बताओ है 1,24,000 कमो बेश अंबिया, तुम बताओ। कहा ना बाबा ना, जब मेराज की रात आए हम सारे इमाम थे, हम इमाम थे। मेराज की रात रब ने सब इमामों को इकट्ठा किया, सब रहनुमाओं को इकट्ठा किया, सब लीडरों को इकट्ठा किया, सब मुक्तदाओं को इकट्ठा किया। लेकिन जब अब बारी थी कि इन इमामों का इमाम कौन होगा, इन राहबरों का राहबर कौन होगा, इन लीडरों का लीडर कौन होगा, इन खतीबों का खतीब कौन होगा, फरमाया हम सारे एक दूसरे का मुंह देखते थे। जिब्रील ने हजूर का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा किया, फरमाया कुल कायनात का इमाम और लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुर्बान जाए हम इस नबी के उम्मती हैं। हुजूर के सदके के अंदर हुजूर ने फरमाया पिछली उम्मतों की मिसाल ऐसी है और मेरी उम्मत की मिसाल, यहूदियों ने आधा दिन काम किया एक उजरत पे, उसके बाद वो भाग गए, उनको उजरत ना मिली। फिर ईसाइयों ने बकिया आधा दिन काम किया, असर मगरिब तक काम करना था, असर तक काम किया, लेकिन वो भी भाग गए, उनको भी उजरत ना मिली। मेरी उम्मत आखिर में आई, असर तक मगरिब सिर्फ काम किया और आपने उनको दोहरी उजरत अता फरमा दिया मुस्तफा के सदके।